आगे आपके पिक्चर मेथड से क्या कहते हैं 50 एक क्या आएंगे आपके ये वन वर्ड आएंगे। अभी भी वन वर्ड बहुत सारे कर लिए हमने, लेकिन अब और वन वर्ड आएंगे, ठीक है। कुछ आपने कर लिए होंगे, कुछ नए होंगे, ठीक है। ये वन वर्ड जो होंगे एयरफोर्स के लिए, एफकेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इनको अच्छे से कर लो। और अभी तो जो सीडीएस में पैटर्न चल रहा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वन वर्ड आ रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, ऊपर दे देते हैं कि सही मिलान कीजिए, और नीचे दे देते हैं 4 वन वर्ड और उनके सामने चारों के डेफिनेशन और उनको मिलाना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग में है ये मामला। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ थंडर इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस। तो इसका मतलब है जो थंडर होता है ना, ये क्या है, थंडर, बिजली कड़कना, ये ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं थंडर। तो इसकी स्टडी जो कर रहे हैं, देखो ये लड़की बैठ के क्या कर रही है, स्टडी कर रही है इसकी कि भाई कितनी तेज बिजली कड़की, ये बादल बादल गड़का। तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ब्रोंटोलॉजी। तो इसका मतलब होता है जो तुम्हारा थंडर होता है ना, थंडर, इसको बोलते हैं हिंदी में तड़ित झंझावात, तो इसको बोलते हैं हम थंडर। तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ब्रोंटोलॉजी। ठीक है भैया, तो ये आपको समझ गया। तो ब्रोंटोलॉजी माने समझ में आ गया क्या हो गया। अब वर्ड दे रखा है सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी माने क्या होता है, जो भूकंप का अध्ययन होता है, भूकंप का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। क्या बोलोगे, स्टडी ऑफ अर्थ क्वेक्स। तो जो भूकंप आते हैं उनकी जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। तो आपको ये बात समझनी है। और एस्ट्रोनॉमी तो आप जानती हो ना क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी माने होता है जो भूगोल विज्ञान होता है आपका, जो मतलब उसके बारे में होता है, ये जो प्लेनेट व्लेनेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो होता है। अब चलते हैं अगले वन वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एन एनिमल दैट कैरीज इट्स यंग इन अ पाउच इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा जानवर जिसके मतलब अपने साथ ही उसकी बॉडी के भीतर ही पाउच हो, और वो अपने उसमें किसको, यंग को, यंग का मतलब अपने बच्चे को लेकर के चलती हो। जैसे आप इन्हें जानते हो है कि नहीं, कंगारू जो होते हैं इनके क्या होता है, पाउच होता है ऐसे, और इसमें ये अपने बच्चे को रख लेते हैं। तो इस ऐसे जानवर को क्या बोलते हैं, ऐसे जानवर को बोलते हैं मार्शुपियल। क्या बोलते हैं, मार्शुपियल। अब आपको समझना है मार्शुपियल। तो मार्शुपियल का मतलब क्या होता है, मार्शुपियल का मतलब होता है दोस्तों ऐसा जानवर जिसके बॉडी के भीतर ही पाउच होता हो और उसमें अपने क्या रख लेता हो, बच्चे को रख लेता हो। तो ये मार्शुपियल है। अब अगला वर्ड है एम्फीबियन। तो एम्फीबियन मैंने करा दिया, ऐसे मतलब जीव जो पानी पर भी रहते हो, वाटर पर भी रहते हो, और किस पर भी रहते हो, लैंड पर भी रहते हो, तो उनको हम बोलते हैं एम्फीबियन। और मैमथ क्या होता है, मैमथ माने होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, या हम इसे हाथी के लिए यूज करते हैं। तो मैमथ का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैमथ, मैमथ के मतलब दो मीन ले लो, वैसे ये आपस में रिलेटेड है। मैमथ का मतलब होता है ह्यूज, इन साइज, बहुत ज़्यादा बड़ा होना, है कि नहीं, जाइंट होना, जाइंट, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जाइंट है तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैमथ क्या है, मैमथ हम बोलते थे हाथियों को। ये मैमथ हाथी होते थे जो बहुत बड़े बड़े हाथी होते थे, जो अभी नहीं है, अभी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अभी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। तो ये जो मैमथ वर्ड लिया गया है, ये हमने किससे लिया है, हाथी से लिया है कि नहीं। मैमथ हाथी का नाम था, एक प्रजाति थी जो अभी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। तो मैमथ का मतलब क्या होता है, ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ा। और एम्फीबियन माने हो गया, और मार्सुपियल। और रेप्टाइल तो आप जानते हो जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो रेप्टाइल रेंगने वाले क्या होते हैं, जैसे सांप एक रेप्टाइल है, तो उनको बोलते हैं रेप्टाइल। अ पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड। जैसे आप देखिए ये जितने भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये सब हाथ में लेकर के खड़ी हैं, क्या लेकर खड़ी हैं, वाइन लेकर खड़ी हैं सब, यहाँ पे वाइन रखी है। लेकिन ये लड़की क्या पी रही है, ये वाटर पी रही है। तो मतलब ये टी टोटलर है। टी टोटलर का मतलब होता है जो अल्कोहल से परहेज करता हो, एब्स्टेन, मैंने लिखा दिया आपको एब्स्टेन। एब्स्टेन माने परहेज करना। रिफ्रेन माने भी क्या होता है, परहेज करना। एलूफ, एलूफ माने अलग थलग रहना, या डेसिस्ट, इसका मतलब भी होता है परहेज। और मजेदारी की बात यह है कि इन सब के बाद प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम। क्या आती है, फ्रॉम। एब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एलूफ फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम। अगर जिस चीज से तुम नफरत करते हो उसके मतलब कि परहेज करते हो उसे आगे लिख दो। बोलो एब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहल, एब्स्टेन फ्रॉम वाइन, एब्स्टेन फ्रॉम फास्ट फूड। तो इसका मतलब होता है फास्ट फूड से परहेज करना, एल्कोहल से परहेज करना। समझ में आ गई आपको बात। तो ड्रंकन का मतलब क्या होता है, जो बंदा पीता हो, है नहीं, उसे बोलते हैं ड्रंकर्ड। तो जो पीता हो। और जो टी टोटलर होता है मतलब कि वो सभ्य होता है, वो सोबर होता है, उसे बोलते हैं सोबर, है कि नहीं। और पीने वाले को बोलते हैं ड्रंकन, या बोल सकते हैं इनएब्रिएटेड, ओके। और एडिक्टेड का मतलब क्या होता है, जिसे किसी चीज़ की आदत लगी हो, हैबिचुअल हो, जो किसी व्यक्ति का, जो किसी बात का क्या हो, हैबिचुअल,
है नहीं, उसे बोलते हैं हैबिचुअल, उसे बोलते हैं हैबिचुअल। तो यूज टू होना, क्या बोल सकते हो नया वर्ड, यूज टू। ये फ्रेजल वर्ब आ गई आपकी, किस चीज की क्या होना, आदत लगी होना। अब देखिए मेटल की स्टडी को क्या बोलते हैं भैया, जैसे ये देखो ये जो व्यक्ति है यहाँ से इसने मेटल को क्या करा, पिघलाया, है कि नहीं, इसको बिल्कुल पिघलाकर पानी बना लिया इसका, और फिर इसको यहाँ पर ले जाकर लैब में चेक कर रहे हैं। तो ये मेटल की स्टडी कर रहे हैं, मेटल के गुणों के बारे में समझ रहे हैं, देखो यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटल की स्टडी हो रही है, देखो यहाँ पर बहुत सारा क्या रखा है, मेटल। इस मेटल को लेकर के जाते हैं, इसमें भट्टी में फर्नेंस बोलते हैं, भट्टी को क्या बोलते हैं, फर्नेंस। तो भट्टी में ले जाते हैं और ले जा करके इसको गर्म करते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, गला लेते हैं, और फिर इसको ले जाते हैं लैब में। तो इसको बोलते हैं, मेटल की स्टडी को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। समझ में आ गई बात। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इसका तो कोई मतलब है नहीं आपसे। अब अ स्टेट जो गवर्न की जाती है बाय ओल्ड पीपल इज कॉल्ड, जो मतलब बूढ़े लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। तो जेरेंटोक्रेसी माने होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं वो गवर्नमेंट चलाई। देखो यहाँ पर देखो लो जितने भी लोग बैठे हैं ये कैसे बैठे हैं, ये सब बुजुर्ग बैठे हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये इनके कौन है, एबट है। एबट माने होता है मुखिया, ठीक है जी, तो उसको मुखिया बोलते हैं। तो ये जो बैठे हैं भैया ये सब बूढ़े लोग बैठे हैं, और ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ पढ़ रहे हैं, अपना संविधान पढ़ रहे हैं या कोई मुद्दा पढ़ रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट बूढ़े लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी, ठीक है भैया। और डेमोक्रेसी जनता के द्वारा चलाई जाती है, लोगों के द्वारा, वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा। और ऑटोक्रेसी क्या होता है, देखिए ऑटोक्रेसी माने क्या होता है, जो अकेला आदमी चलाए। आपने ऑटो देखा है क्या, ऑटो है नहीं, ऑटो कैसे चलता है, उसमें अकेला आदमी चलाता है। तो ऑटोक्रेसी माने होता है ऐसी गवर्नमेंट जो इकले आदमी के द्वारा चलाई जाए। और ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाए। तो ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती है, पर्सनल्स के द्वारा चलाई जाती है। जो ऑफिशियल्स होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ध्यान रखना जहां भी वर्ड आएगा क्रेसी वहां पर गवर्नमेंट ही होगी, यानी क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। अगर आए जेरेंटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, या आगे आप पढ़ोगे एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट। या मोनार्की पढ़ोगे, जितने भी आप पढ़ोगे वो सब होंगी गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो अब अ पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता हो, पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। जैसे ये जो लड़की है ये हेलो भी बोल सकती है, नमस्ते भी बोल सकती है, ये बोनजार, पता नहीं कौन कौन सी भाषा, होला भी बोल सकते हैं। ये नई नई भाषाओं में हेलो को जानती है। तो इसका मतलब ये लड़की पॉलीग्लॉट है। कैसी है ये लड़की, पॉलीग्लॉट। तो पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। और लिंग्विस्टिक कौन होता है, लिंग्विस्टिक होता है जो किसी भाषा के ऊपर क्या कर रहा हो, स्टडी कर रहा हो, है कि नहीं, स्टडी कर रहा हो, है नहीं, क्या कर रहा हो, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की क्या कर रहा हो, स्टडी, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हो उसकी स्टडी कर रहा हो। जैसे कोई बंदा चाइनीज सीख रहा हो, जाके चाइनीज के बारे में पढ़ता हो, है कि नहीं, उसको बोलेंगे हम लिंग्विस्टिक। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में चाइनीज भी आती है, हिंदी भी आती है, भोजपुरी भी आती है कि नहीं, तमिल भी आती है, मलयालम भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, तो दैट पर्सन इज पॉलीग्लॉट, उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं। ओके। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी थ्रू एक्सकेवेशन इज कॉल्ड, एक्सकेवेशन माना होता है खोद करके निकालना, यानी प्राचीन जो सोसाइटी होती है उनको क्या कर रहे हैं, एक्सकावेट कर रहे हैं, मतलब उनको निकाल रहे हैं खोद करके। तो इसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, है नी। तो इसका मतलब क्या होता है, पुरानी जो सोसाइटी है, प्राचीन सभ्यता, उनको निकालने हैं। जैसे हमारी सिंधु सभ्यता निकली तो उसके बारे में जिस व्यक्ति ने पता लगाया वो कौन था, वो आर्कियोलॉजिस्ट था। कौन था, आर्कियोलॉजिस्ट। आई बात समझ में। तो आर्कियोलॉजी माने होता है स्टडी करना इन चीज़ों की, जो पुरानी सभ्यता है, खुदाई कर करके इनके बारे में जाकर पढ़ना, है कि नहीं। अब एंथ्रोपोलॉजी माने क्या होता है, देखिए जो हमारा ह्यूमन, जो हमारे आदमी है, जाति है, मनुष्य है, इसके ओरिजिन की स्टडी करना कि ये कैसे कैसे बड़े हुए, है नहीं, इनके बारे में पढ़ना कि ये पहले कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं, बीच में कैसे रहते थे। तो एंथ्रोपोलॉजी माने होता है ह्यूमन ओरिजिन की स्टडी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और सोशोलॉजी समाजशास्त्र होता है, और जियोलॉजी माने होता है भूविज्ञान। अब देखिए, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक इज कॉल्ड, जो पुस्तकों को कलेक्ट करता हो, पुस्तकों से मतलब प्यार करता हो, उनको बहुत ज्यादा पढ़ता हो, तो उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। या बोल सकते हैं बुकवॉर्म, बुकवॉर्म। तो बुकवॉर्म माने क्या होता है, बिब्लियोफाइल या बुकिस,
जो बंदा बुकिश होता है ना, बुकिश, वो बंदा एकदम किताबों में लगा रहता है, किताबी कीड़ा बोलते हैं इसको। जैसे ये जो लड़का है, ये देखो इसने ये किताब ले ली, अब इसको रख देगा पढ़ के यहाँ पर, फिर इसको उठा लेगा, फिर ये खत्म हो जाएंगे तो यहाँ से निकाल लेगा। तो ये बंदा कैसा है, बिब्लियोफाइल है। ध्यान रखना, जब भी वर्ड आएगा फाइल, तो इसका मतलब होगा लाइक करना, पसंद करना। तो बिब्लियोफाइल होता है जो पसंद करता हो किताबों को पढ़ना पसंद करता हो, उनका कलेक्शन पसंद करता हो, ठीक है। जहां वर्ड फाइल आएगा उसका मतलब होता है पसंद करना। अब देखिए, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस इज कॉल्ड, मतलब कि डर लगना किसका, स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। स्मॉल माने छोटा, कन्फाइंड माने जो चारों तरफ से बंद हो, ऐसे स्थान पर अगर तुम फंस जाते हो और तुम्हें डर लगता है। जैसे ये जो बच्चा है छोटा सा, ये लिफ्ट के भीतर फंस गया, तो इसको किससे डर लगता है, छोटे छोटे स्थानों पर रहने से डर लगता है, या बंद कमरे का डर लगता है। तो इस डर को क्या कहते हैं, इस डर को बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, क्लैस्ट्रोफोबिया। अगर आप किसी कम मतलब कि बंद कमरे में अंधेरे में फंस जाते हैं और आपको डर लगता है, तो आपको क्लैस्ट्रोफोबिया है। आप क्लैस्ट्रोफोबिक हो। क्लैस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो अंधेरे से डरता हो, बंद कमरे से डरता हो, जो छोटी जगह से डरता हो, ठीक है। एगोरोफोबिया माने क्या होता है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो भीड़ में जाने से डरता हो, है कि नहीं, भीड़ का मतलब समझते हो, क्राउड, जो क्राउड में जाने से डरता हो उसको बोलते हैं एगोरोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, हाइड्रो से समझ लो, जो पानी से डरता हो, वाटर से डरता हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट का डर। अगर कोई बंदा ऊंचाई पर चढ़ गया और उसको वहां से डर लगता है, तो मतलब वो एक्रोफोबिक है। तो हाइट का डर क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वाटर, है कि नहीं। क्लैस्ट्रोफोबिया माने बंद जगह का डर। और एगोरोफोबिया क्या होता है, अगर कहीं भीड़ में जाने का डर, भीड़ में नहीं जा सकते आप, तो आप किससे पीड़ित हो, एगोरोफोबिया से। हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट और म्यूजिशियन इज कॉल्ड, जैसे ये जो लड़की है, ये हाईली स्किल्ड है, ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये बहुत सुंदर बजा रही है, ये सब ताली बजा रहे हैं लोग, है कि नहीं। ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, देखने आए हुए हैं, जितनी भी ऑडियंस है, ये सब क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो ये हाईली स्किल्ड है, ये बहुत बड़ी म्यूजिशियन है, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुएसो। क्या बोलते हैं, वर्चुएसो। तो वर्चुएसो क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो, बहुत बड़ा म्यूजिशियन हो, तो उसे बोलते हैं वर्चुएसो, या बोलते हैं मास्टर, जो अपने काम में मास्टर हो। ओके। अब देखिए, जो बंदा अमेचर होता है उसको हम बोलते हैं इमेच्योर या बिगनर। बिगनर का मतलब समझते हो, जो स्टार्टिंग कर रहा हो, या बोल सकते हो नोवाइस। नोवाइस, NOVICE, क्या बोल सकते हो, NOVICE। नोवाइस का मतलब होता है टायरो। टायरो, टायरो का मतलब होता है पंख, या बोल दो कैलो। तो कैलो का मतलब भी क्या होता है, जो बंदा सीख रहा हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसे एक्सपीरियंस ना हो, तो उसको हम बोलते हैं अमेचर, या बोल सकते हैं बिगनर, नोवाइस, टायरो, पंक, कैलो, ठीक है। लर्नर बोल सकते हो, वो अभी सीख रहा है नहीं, तो उसको बोलते हैं जो एक्सपीरियंस ना हो, जैसे इनएक्सपीरियंस्ड। ओके। अ लार्ज ग्रैंड टूम, मतलब भव्य जो टूम होता है, जैसे ये देखो, ये बहुत बड़ा क्या है, इसके ऊपर टूम बना रखा है, ये बहुत बड़ा क्या है, लार्ज एंड ग्रैंड टूम है, तो इसे बोलते हैं हम मोसलम, है नहीं। बहुत बड़ा जो टूम होता है उसको बोलते हैं मोसलम, ठीक है। टेम्पल चर्च नहीं बोलते, तो उसे बोलते हैं मोसलम। अ बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड, मतलब दो फैमिली हैं भैया, ये एक फैमिली इस घर में रहती है और एक फैमिली इस घर में रहती है, तो इनके बीच में लड़ाई चलती आ रही है नहीं, प्रॉपर्टी लाइन है ये, इसके इधर इनकी प्रॉपर्टी, इसके इधर इनकी प्रॉपर्टी, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूड। फ्यूड माने क्या होता है, झगड़ा जो लंबे समय से चला आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्यूड, ठीक है भैया। फ्रेंडशिप माने क्या होती है, फ्रेंडशिप माने दोस्ती होती है, इसे बोलते हैं अलाइंस, या बोलते हैं हारमनी, सहमति में रहना। अगर आप हारमनी में रहते हैं तो फ्रेंडशिप में रहते हैं, अलाइंस में रहते हैं, है कि नहीं। आप बोल सकते हो आप किस में रहते हो, दोस्ती में रहते हो। तो फ्यूड माने होता है लड़ाई झगड़ा दो, इसे हम वेंडेटा भी बोलते हैं, वेंडेटा। तो वेंडेटा का मतलब भी क्या होता है, जो लंबे समय से लड़ाई चली आ रही है, झगड़ा चला आ रहा है, दैट इज फ्यूड। ध्यान रखोगे, फ्यूड। तो वेंडेटा आपको समझ में आ गया, फ्यूड। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं जो मतलब ऐसा मानता हो कि हर जगह भगवान है। ये लड़का जो है नेचर में, है नहीं, पेड़ पौधों में, जल में, हर चीज में कहता है कि एवरीवेयर एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, है नहीं, हर जगह भगवान है, हर कोई चीज भगवान है, तो उसको बोलते हैं कड़ कड़ में भगवान है। तो ऐसे बंदे को बोलते हैं पैंथिस्ट। तो पैंथिस्ट का मतलब समझ में आया आपको, एक ऐसा बंदा जो हर जगह गॉड को मानता हो, ठीक है जी। अब एथिस्ट का मतलब हो गया जो भगवान में बिलीफ ना करता हो,
वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ना करता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड एथीस्ट। और थीस्ट माने क्या होता है, जो बिलीव करता हो, है कि नहीं, बस आपको डज नॉट हटा देना। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता हो, तो उसको हम बोलते हैं थीस्ट। ऐसे बोल सकते हो, वन हु बिलीव्स इन गॉड, दैट पर्सन इज कॉल्ड थीस्ट। अब आता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक जो होता है, जो डाउट करता हो, भगवान के होने पर डाउट करता हो, है कि नहीं, उनके एग्जिस्टेंस पे डाउट करता हो कि वे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये आपको समझना, बस अगर वर्ड एग्जिस्ट जुड़ जाए, है कि नहीं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो एग्नोस्टिक है। भगवान पर विश्वास ही नहीं करता है एथिस्ट, भगवान पर विश्वास करता है थीस्ट। जो कहता है कि कण कण में भगवान है पैंथिस्ट। और जो भगवान के होने पर डाउट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एग्नोस्टिक, उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है भैया। और इसके जैसा प्रोसिलाइट आप देख लो यहीं कहीं, प्रोसिलाइट। तो प्रोसिलाइट का मतलब होता है जो अपना धर्म त्याग देता हो, है नहीं, दूसरा धर्म अपना लेता हो, दैट इज प्रोसिलाइट। और एक होता है एपोस्टेट, एक होता है एपोस्टेट। देखिए, जो दूसरा धर्म अपना लेता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोसिलाइट। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना धर्म त्याग देता है, उसको बोलते हैं एपोस्टेट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड देखने को मिले, नया पेज लेते हैं, अच्छे से समझेंगे इन्हें सारों को। एक आपने पढ़ लिया थीस्ट, एक आपने पढ़ लिया एथीस्ट, एक आपने पढ़ लिया एग्नोस्टिक, एक आपने पढ़ लिया पैंथीस्ट, एक आपने पढ़ा एपोस्टेट, और एक आपने पढ़ लिया क्या कहते हैं, लास्ट वाला कौन सा पढ़ा था, जो प्रोसिलाइट। ठीक है जी। देखो, थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास करता हो, ये बिलीव करता है। एथिस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो। और जो एग्नोस्टिक होता है ना, वो डाउट में रहता है कि भगवान है भी या नहीं। और पैंथिस्ट माने होता है जो हर कण में, हर चीज में मानता हो कि हर जगह भगवान ही भगवान है। और एपोस्टेट होता है जो अपना धर्म त्याग देता हो, है कि नहीं, जो अपना धर्म त्याग दे। और प्रोसिलाइट माने होता है जो दूसरा धर्म अपना लेता हो, है कि नहीं। तो इसको देखेंगे, जो धर्म त्याग देता हो, तो धर्म त्यागना, ये होता है धर्म को त्यागना, धर्म त्यागना। और प्रोसिलाइट माना होता है धर्म बदल लेना, इसमें धर्म बदल लेते हैं, है कि नहीं। अगर कोई बंदा जैसे सपोज करो क्रिश्चियन है और वो मोमडन बन गया या फिर सनातनी बन गया, तो हम बोलेंगे वो प्रोसिलाइट है। तो प्रोसिलाइट का मतलब क्या होता है, धर्म बदल लेना। और एपोस्टेट माना होता है अपना धर्म त्याग दिया, इन्होंने धर्म दूसरा लिया नहीं है, धर्म त्याग दिया, अब बिना धर्म के ही जी रहा है। तो ये अब आ गया अगला वर्ड भैया, एक ऐसी गवर्नमेंट जो चलाई जाती है किंग या क्वीन के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं मोनार्की। जैसे ब्रिटेन में अगर आप देखोगे तो मोनार्की है। जैसे यहाँ पर ये राजा बैठे हैं और सब इनको पूज रहे हैं, ठीक है जी, ये सब इनको पूछते हैं, तो ये सब, तो ये मोनार्की है। तो कैसी है, मोनार्की। और डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है जहां पर तानाशाही हो, तानाशाही। तो वो डिक्टेटर कौन है, हिटलर। और डेमोक्रेसी बोल सकते हो जहां पर लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती हो। अभी हमने पढ़ा जेरेंटोक्रेसी, बूढ़े लोगों के द्वारा चलाई जाती हो, या ब्यूरोक्रेसी जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अ ग्रुप ऑफ लॉयन इज कॉल्ड, जो देखो शेरों का जो ग्रुप होता है, ये बहुत सारा क्या बैठे हैं, ग्रुप बैठे हैं ना, छोटे छोटे। तो देखो पहला तो एक बात बताओ मुझे आप, कि जो लॉयन होता है उसका जो छोटा बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कब, CUB, कब। क्या बोलते हैं, कब। तो कब क्या होता है, जो छोटा लॉयन होता है कि नहीं, लॉयन का बच्चा, ठीक है, लायन का बच्चा। तो इसका ग्रुप जो होता है वो होता है प्राइड, है कि नहीं। लायन का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। ये सब क्या है, ये एक प्राइड बैठा है। प्राइड का मतलब समझ रहे हो, प्राइड का मतलब होता है लायन का ग्रुप। ये प्राइड का मतलब वहां पर मत ले जाना सेंस गर्व का, वो तो होता ही है, बट इसका अनदर मीनिंग भी होता है, उसका मतलब होता है लायन का ग्रुप। ठीक है, ठीक है भैया। और स्वाम माने क्या होता है, ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये इंसेक्ट्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड स्वाम। अ वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेसिडेंस इज कॉल्ड, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा देखो क्या बना रखा है इन्होंने, रहने का घर बना रखा है, रेसिडेंस है, ये इनका स्थान है इनका। तो इस स्थान को क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा, लार्ज है और इंप्रेसिव है, मतलब बहुत ज्यादा बेहतरीन लग्जूरियस बना रखा है। तो इसको हम बोलते हैं, या इसको हम हट बोलेंगे,
मैनिसन बोलेंगे, कॉटेज बोलेंगे, अपार्टमेंट बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं मैनिसन, क्या बोलते हैं, मैंसन। और कॉटेज का मतलब क्या होता है, कॉटेज का मतलब होता है, मतलब कि ऐसे समझो जो घर होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, ऐसे समझो कि बेकार हालत में होता है, इतने वर्न आउट हालत में होता है, डिलैपिडेटेड होता है, दैट इज कॉटेज। तो कॉटेज होता है जो मतलब बहुत ज्यादा रहने की अच्छी जगह ना हो, है कि नहीं, एक ही जगह है घर, बट उसमें सीन क्या है कि वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ये लग्जूरियस है और वो लग्जूरियस नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और हट और अपार्टमेंट आप जानते हो, हट माने तो झोपड़ी होती है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी इज कॉल्ड। तो आपसे ये कह रहा है कि बुक की जो लिस्ट है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, ये बच्चा जो है पहले आकर के इस वाली कैटलॉग में, इसे कैटलॉग बोलते हैं, यहाँ पर लिस्ट में चेक कर रहा है कि कौन कौन सी बुक अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर लिस्ट में सारी बुक जितनी भी लाइब्रेरी में वो लिखी हुई हैं कि यहाँ पर कौन सी बुक रखी है, कौन सी बुक रखी है, कौन कौन सी बुक अवेलेबल है लाइब्रेरी के भीतर। तो उसको हम बोलते हैं कैटालॉग। तो कैटालॉग क्या होती है, लिस्ट होती है कि नहीं। ये लिस्ट जो बुक की भी हो सकती है, लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की लिस्ट भी हो सकती है, या आप बोल सकते हो मेन्यू की भी हो सकती है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पर आपको खाने की देखनी है कि खाने में क्या क्या है, तो वो मेन्यू देखते हैं ना, उसको भी हम कैटालॉग बोलते हैं। तो ये लिस्ट होती है, कैटालॉग का मतलब होता है लिस्ट। अ वे ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड, मतलब कुछ करना, यानी कुछ करना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। किसी चीज को करने का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी, है कि नहीं। इसको रिजल्ट, नेक्सो, हैबिट नहीं बोलते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अ मटेरियल दैट कैन बी इजीली सेव्ड इज कॉल्ड। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो मटेरियल है, इन्होंने इसको गर्म करा और इसके ऊपर हथौड़ा मारकर इसका जो शेप था, जो आकार था, उसको बदल दिया। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं मैलिएबल। क्या बोलते हैं, मैलिएबल। जो मैलिएबल होता है, बहुत ज्यादा तन्य होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में तन्य, जो खिंच जाए, है नहीं, जो सिकड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं मैलिएबल। अब देखिए फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है। फ्रेगाइल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, इजीली ब्रोकन। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रेगाइल। या बोल सकते हैं ब्रिटल। जो ब्रिटल होता है वो भंगुर होता है, जो इजी से टूट जाए, इजीली टूट जाए। तो जो ब्रिटल होता है वो आसानी से शेप ही नहीं लेगा। आप जैसे ही शेप देने की कोशिश करोगे, उसे आकार देने की कोशिश करोगे, वो टूट जाएगा। तो फ्रेगाइल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, जो कमजोर हो, इजीली ब्रोकन हो, ब्रिटल हो, या बोल सकते हो जो भंगुर हो। कैसा हो, भंगुर, इसको बोल सकते हो जो भंगुर हो, भंगुर। ठीक है जी। अब हार्ड क्या होता है, हार्ड तो इसमें चला गया ना, स्टिफ, यानी जो स्टिफ होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब रिजिड माने क्या होता है, रिजिड माने भी हार्ड होता है, स्टिफ, है कि नहीं। स्टिफ हो जो मतलब कि झुके ना, मुड़े ना, वो रिजिड होता है। तो वो आसानी से शेप में कैसे ढलेगा, आकार में कैसे ढलेगा। तो जो आकार में ढल जाता हो उसे बोलते हैं मैलिएबल। समथिंग दैट इज वेरी ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल इज कॉल्ड। जो बहुत ज्यादा सुंदर हो, बहुत ज्यादा भव्य हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्डिनरी बोलेंगे। ऑर्डिनरी तो सिंपल होता है, जो सिंपल हो, या बोल दो जो प्लेन हो, बिल्कुल साधारण हो, समतल हो, जिसमें कोई मतलब इतनी ज्यादा ब्यूटी हो ही ना, जो ग्रैंडियर ही ना हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी या सिंपल, या बोल सकते हैं प्लेन। जो बहुत ज्यादा भव्य होता है उसे बोलते हैं मैग्निफिसेंट। क्या बोलते हैं, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट माने होता है जानदार, शानदार, तो उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट। या बोल सकते हो स्प्लेंडेड। कई बार लिख दिया भैया स्प्लेंडेड, तो स्प्लेंडेड माने क्या होता है, जानदार, शानदार, तो दैट इज कॉल्ड मैग्निफिसेंट, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिसेंट। अगला वर्ड है अ पर्सन हु इज वेरी जनरस, जो बहुत ज्यादा जनरस हो। फॉर गिविंग, फॉर गिविंग माने जो माफ कर देता हो, इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे। तो जो बहुत ज्यादा जनरस है तो उसको हम क्रूअल तो नहीं बोलेंगे, क्रूअल पढ़ा दिया मैंने आपको। क्रूअल का मतलब क्या होता है, कैलस, जो निर्दयी हो, या बोल सकते हो रथलेस, जो बहुत ज्यादा निर्दयी हो, या बोल सकते हो थिक स्किन्ड, मोटी चमड़ी का हो। और दूसरा वर्ड क्या दे रखा है पे, काइंड। तो काइंड माने दयालु होता है। स्ट्रिक्ट, तो वो बंदा स्ट्रिक्ट भी नहीं होगा। मैग्नेनिमस, तो वो बंदा होगा मैग्नेनिमस। देखिए काइंड भी ले सकते हैं, बट मैग्नेनिमस एक स्पेसिफिक, एक अलग वर्ड है जिसको हम इसके लिए, जनरस के लिए यूज करते हैं। काइंड का तो दूसरा मीनिंग भी होता है। काइंड का मतलब प्रकार भी होता है कि नहीं, कितने काइंड का है, ये कितने प्रकार का है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो काइंड का केवल मतलब जनरस नहीं होता, इसका मतलब दूसरा भी होता है। परंतु मैग्नेनिमस का जो मतलब है वो सेम है, वो हमेशा से ही जनरस है। तो इसी के लिए मैग्नेनिमस को हम प्रेफर करेंगे काइंड की तुलना में। तो मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है, जनरस, जो बंदा क्या हो, जनरस हो, बहुत ज्यादा दयालु हो। या हम बोल सकते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, जो बंदा क्या हो, फिलेंथ्रोपिस्ट,
जो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है हम उसको बोलते हैं मैग्नेनिमस, जनरस, म्यूनिफिसेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट, जो बंदा म्यूनिफिसेंट होता है वो कैसा होता है? जनरस होता है। ओके। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ अ फादर इज कॉल्ड। अब देखिए, अगर कोई बच्चा अपने पिता की डेथ के बाद होता है तो हमने उसको अभी पढ़ाया था, तुम्हें पोस्थ्यूमस बोलते हैं, है कि नहीं? मैंने पढ़ाया था ना, वहां पे मैंने बताया था कोई अवार्ड अगर मिले, अगर कोई जो हमारा शहीद है या हमारा कोई सोल्जर है वो शहीद हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और फिर हम उसको परमवीर चक्र देते हैं, तो वो जो परमवीर चक्र दे रहे हैं उस अवार्ड को हम पोस्थ्यूमस बोलेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति तो अब नहीं है दुनिया में, तो उसका कोई रिलेटिव लेने के लिए आएगा, तो ऐसे अवार्ड को हम पोस्थ्यूमस बोलते हैं। ठीक है, पोस्थ्यूमस। ये अवार्ड के लिए या किसी बच्चे के लिए, ये जो बच्चा है ये पोस्थ्यूमस है, पोस्थ्यूमस, क्योंकि इसकी माताजी तो हैं लेकिन पिताजी नहीं है। ऑर्फन माने क्या होता है? ऑर्फन माने होता है जो अनाथ होता है, जिसके ना माताजी हो ना पिताजी हो, तो उसको बोलते हैं अनाथ, है कि नहीं? लेकिन ये ऑर्फन तो है नहीं, क्योंकि इसकी माताजी तो अवेलेबल है। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, जो अभी अभी हुआ हो, उसे बोलते हैं नवजात शिशु। और अडोप्टेड को तो जानते हो, किसी को अडोप्ट करना, गोद ले लेना। अब देखिए, हाउस और शेल्टर ऑफ ए गिप्सी, गिप्सी का मतलब समझते हो बंजारे जो होते हैं, इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कारवान। कारवान माने क्या होता है? जो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कि ऐसे समझो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जैसे आप देखोगे तो ये इस घर में रहते हैं, अब ये यहाँ पर रुक गए, अब इसमें देखो पहिए लगे हुए हैं, इसको ये घोड़े से जोड़ेंगे और लेकर के चले जाएंगे आगे, तो मतलब ये रहने का स्थान जो होते हैं बदलते रहते हैं। ठीक है, और कोटेज तो मैंने आपको बता दिया, इसको टेंट और हट नहीं बोलते। अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड, एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा नियम कानून जो काफी समय से यूज में ना हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट, या बोल सकते हैं आउटडेटेड। आउटडेटेड उसको बोलते हैं एंटाडाइलोगियन, जो मतलब बहुत समय से फैशन में ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, जो कोई वर्ड हो या कोई लॉ हो जो अभी अभी आया हो, प्रेजेंट में आया हो, या जो चीज फैशन में हो, जो चीज ट्रेंड में हो, तो उसको हम बोलते हैं वोग। क्या बोलते हैं भैया? वोग। पूरी फ्रेज होती है इन वोग। अगर कोई चीज इन वोग है मतलब इन फैशन है, वो अभी चल रही है, तो देखिए ऑब्सोलीट मतलब होता है आउटडेटेड, और इन वोग माने होता है जो फैशन में हो, इन फैशन, जो चीज किसमें हो? फैशन में हो। अब आपको एक वर्ड और समझना, एक तो हो गया वोग, यानी एक वर्ड हो गया आपका वोग, और एक वर्ड हो गया वेग। तो मैंने दोनों करा दिया आपको। वोग का मतलब होता है जो चीज फैशन में हो, जो चीज ट्रेंडिंग में हो, और वेग का मतलब होता है धुंधला, ओबस्क्योर, ओपेक, नॉट क्लियर। अ टूल यूज फॉर ग्राइंडिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड, जैसे ये वाला जो दे रखा आपको ये मूसली, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेस्टल, है कि नहीं? इसको बोलते हैं, ये क्रशर नहीं होता, ये कुचलने वाला नहीं होता, ग्राइंडर नहीं होता, हैमर नहीं होता, हैमर माने तो हथौड़ा होता है ना, तो इसके लिए विशेष वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड, दैट इज पेस्टल। फूड फॉर एनिमल इज कॉल्ड, जैसे आप देख रहे हो ये किसके लिए है फूड? ये गाय के लिए है कि नहीं? ये गोट के लिए है, ये किसके लिए? हॉर्स के लिए है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस फूड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फूडर, या बोलते हैं प्रोवेंडर। तो प्रोवेंडर माने क्या होता है? प्रोवेंडर इज कॉल्ड चारा, प्रोवेंडर होता है चारा। ठीक है, जो पशुओं के लिए चारा होता है, फूड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोवेंडर। डाइट नहीं बोलते, है कि नहीं? मील, ग्रैन, ग्रैन माने अनाज होता है, इसके लिए विशेष वर्ड है। एनिमल का जो भोजन होता है, जो खाना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? चारा। तो चारे वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं फूड, फूडर या प्रोवेंडर। एन एनिमल दैट फीड्स ऑन फिश इज कॉल्ड, देखिए पहले वर्ड आपको समझना है फीड ऑन, तो फीड ऑन आपके फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर काउंट ऑन होना, किसी चीज के ऊपर डिपेंड ऑन होना, मतलब किसी चीज के ऊपर निर्भर होना। क्या होता है इसका मतलब? किसी चीज के ऊपर निर्भर होना। तो फीड ऑन, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, या बोल सकते हो सबसिस्ट ऑन, सबसिस्ट ऑन। देखिए यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, सबसिस्ट ऑन, तो उसको बोलते हैं किसी चीज के ऊपर निर्भर होना। ठीक है, अब देखिए जो मछलियों के ऊपर डिपेंड हो, जैसे ये जो पेंगुइन है ये कहाँ पर रहते हैं? अंटार्कटिका में रहते हैं, ना वहां पर कोई पेड़ है ना वहां पर कोई पौधा, तो ये जीते कैसे हैं? तो ये मछली खाते हैं, है कि नहीं? वहां जो पानी में मछलियां होती हैं उनको खाते हैं ये पेंगुइन जो होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये मछली के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं पिसीवोरस। ठीक है भैया, इसे क्या बोलते हैं? पिसीवोरस। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए
जो PISC ये जो वर्ड होता है ये होता है रिलेटेड टू मछली, रिलेटेड टू फिश, ये मछली से संबंधित होता है। कल को अगर ऐसा है लिखा हो पिसाइन तो आपको घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है लाइक फिश, मछली के जैसा, लाइक फिश जो मछली के जैसा हो उसको बोलते हैं पिसाइन। पिसाइन का मतलब होता है मछली जैसा। और पिसीवोरस माने होता है जो मछली को खाता हो, जो मछली के ऊपर निर्भर करता हो। और पिसी कल्चर माने होता है जो मछलियों की खेती करता हो, जिसे बोलते हैं मत्स्य पालन। क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन। याद रखना PSCI ये रूट वर्ड है और ये रिलेटेड है फिश से। ठीक है भैया। अब आगे बात हर्बीवोरस की। तो हर्बीवोरस का होता है जो बंदा शाकाहारी हो, या आप बोलो जो बंदा क्या खाता हो, हरा भरा खाता हो, है कि नहीं, जो फूल पौधे खाता हो या जो वेजिटेबल्स खाता हो, तो उसे बोलते हैं हर्बीवोरस। कार्निवोरस कौन होते हैं? कार्निवोरस होते हैं जो मीट खाते हैं। क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। जो फ्लैश खाते हैं, जो क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? जो फ्लैश खाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कार्निवोरस। ठीक है भैया। ओमनिवोरस क्या होता है? जो सब खाते हैं, जो आपका शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सर्वाहारी, है कि नहीं? वन हु ईट्स एवरीथिंग, इसे ओमनिवोरस को हम बोल सकते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस को हम बोल सकते हैं वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब खाते हो, है कि नहीं, उसको बोलते हैं। अब देखिए पिसीवोरस क्या होता है? जो क्या खाता है भैया? मछली खाता है। हर्बीवोरस जो हरा भरा खाता है। कार्निवोरस जो मीट खाता है। और ओमनिवोरस होता है जो सब खाता है। अ पर्सन अंडरगोइंग अ ट्रायल पीरियड इज कॉल्ड, मतलब जो बंदा ट्रेनिंग के अंतर्गत है, अभी ट्रायल चल रहा है, उसका ट्रायल पीरियड है, मतलब अभी वो नोवाइस है, उसको हम बोलेंगे वो ट्रेनी है कि नहीं? हम ट्रेनी भी बोल सकते हैं उसको। बट इससे भी ज्यादा प्रेफरेबल वर्ड जो यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है प्रोबेशनर। क्या बोल सकते हैं? प्रोबेशनर। ठीक है। प्रोबेशनर का मतलब क्या होता है? जो बंदा अभी इनएक्सपीरियंस्ड हो, अभी उसे अनुभव ना हो, अभी वो चीजों को सीख रहा हो, दैट दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोबेशनर। जैसे ये लड़का प्रोबेशनर है, ये क्या है भैया? प्रोबेशनर। क्योंकि ये लड़का जो है अभी ट्रेनिंग के अंतर्गत है। जैसे ये जितने भी बच्चे हैं ये सभी क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग चल रही है इन सभी की, इस लड़के की, ये जो लड़का है इन सब की ट्रेनिंग चल रही है। ये जितने भी बच्चे हैं इन सब की क्या चल रही है? ट्रेनिंग चल रही है। तो ये सब प्रोबेशनर है। ठीक है भैया। तो ये एम्प्लॉय नहीं है, मैनेजर नहीं है, ये बात आपको समझनी है। अब दे रखा स्ट्रक्चर विद पिलर्स इन अ गार्डन इज कॉल्ड, जैसे ये गार्डन है भैया, है कि नहीं? गार्डन दे रखा चारों तरफ, और इसके भीतर ये स्ट्रक्चर बना रखी है जिसमें चारों तरफ क्या खड़े हैं? पिलर खड़े हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ये कोई गार्डन होता है बहुत बड़ा सा, और उसके बीच में बनी होती है ये वाली स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परगोला। क्या बोलते हैं? परगोला। ठीक है जी, परगोला। तो परगोला आपको समझ में आ गया। अब कॉरिडोर तो नहीं बोलते, मैंने कॉरिडोर तो आपको करा दिया ना। तो कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? एक रास्ता जो बहुत लंबा रास्ता होता है। ठीक है भैया। और बालकनी भी नहीं होता ये, और ना ही ये पवेलियन होता है। अ पर्सन हु रोप्स शिप्स एट सी, मतलब समुद्र में जो शिप्स को चुराता हो, लूटता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फिशरमैन बोलेंगे क्या? फिशरमैन तो देखते ही गलत कर दो। क्या कैप्टन बोलेंगे? नहीं। क्या सेलियर बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उसको हम बोलते हैं पायरेट। ये होते हैं समुद्री लुटेरे। जो समुद्री लुटेरे होते हैं दे आर कॉल्ड पायरेट। ये क्या करते हैं? जो जहाज होते हैं उनमें चढ़ जाते हैं अपने छोटे जहाजों से और उसको लूट लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पायरेट। ठीक है। अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी वेस्टफुली इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पैसा वेस्टफुली, मतलब होता है मूर्खता से ऐसे ही खर्च करता है, स्क्वेंडर करता है, बर्बाद करता है, उस बंदे को हम क्या कहेंगे? उसे हम सेवर कहेंगे। क्या वो पैसे को बचाता है? नहीं बोलेंगे। इन्वेस्टर बोलेंगे। क्या वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? नहीं। माइजर माने तो कंजूस होता है, अभी पढ़ाया मैंने। स्टिंजी, स्टिंजी भी क्या होता है? माइजर। या निगार्ड माने भी क्या होता है? माइजर। या क्लोज फिस्टेड माने भी क्या होता है? माइजर। तो इसको बोलते हैं माइजर, कंजूस। और प्रोडिगल क्या होता है भाई? प्रोडिगल माने होता है जो फिजूल खर्ची करता है, इसको हम बोल सकते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट होता है। प्रोडिगल होता है स्क्वेंडरर। स्क्वेंडरर, स्क्वेंडर माने होता है पैसा बर्बाद करने वाला। जो पैसा बर्बाद करता हो, जो पैसे को स्क्वेंडर करता हो, पैसा उड़ाने वाला, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोडिगल। तो या आपको ये बात आपको समझ में आ गई? प्रोडिगल का मतलब होता है पैसा उड़ाने वाला। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था प्रोडिगल, अब इसके जैसा ही एक वर्ड आ गया, अ पर्सन हु इज एक्सेप्शनल टैलेंटेड इज कॉल्ड, है कि नहीं? एक्सेप्शनल टैलेंट बोलना गलत है, एक्सेप्शनल टैलेंटेड होगा।
है कि नहीं। तो हम बोलेंगे वो पर्सन क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, है कि नहीं। जैसे विराट कोहली क्या बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो ये एक्सेप्शनल टैलेंट के लिए स्पेशल वर्ड है, आपको ये याद करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप इसको जीनियस नहीं लगा सकते, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये स्पेशल वर्ड है किसके लिए, एक्सेप्शनल टैलेंट, जो बिल्कुल यूनिक टैलेंट हो, सबसे अलग हो, ठीक है भैया। तो ये एक्सपर्ट नहीं बोलोगे। स्कॉलर मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, है नहीं। अगर कोई बंदा स्कॉलर है तो वो इरोडाइट है। इरोडाइट का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो। अ फिगर विद मेनी साइड्स ऑफ कॉर्ड, तो इसको बोलते हैं बहुभुज। एक ऐसी, जैसे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें 3 फिगर हैं, और इसमें कितनी फिगर, इसमें कितनी साइड है, इसमें 4 साइड है, और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 साइड है इसमें। और सर्कल में होती है इनडेफिनिट, इनफाइनाइट, है नहीं। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते अनंत, क्योंकि हर पॉइंट पे ये मुड़ रहा है, हर पॉइंट पे मुड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं इसमें इनफाइनाइट साइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी फिगर जिसमें बहुत सारी साइड हो। देखो यहाँ पर बना रखा है, ये अष्टभुज बना रखा है, त्रिभुज बना रखा है, यहाँ पर ये कोई सा पॉलीगन बना रखा है, यहाँ पर रेक्टेंगल बना रखा है, स्क्वायर बना रखा है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, जिसमें बहुत सारी साइड हो, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं, पॉलीगन। स्क्वायर में 4 साइड होती है, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, और सर्कल में होते हैं इनफाइनाइट साइड। कितनी होती है, इनफाइनाइट साइड, ठीक है जी। अ पेन मेड फ्रॉम अ फीदर इज कॉल्ड, जैसे ये देख रहे हो, फीदर का मतलब होता है ये पंख, जो पंख से लिखते थे पहले, आपने देखे होंगे, रामायण देखी है आपने, उसमें वेद व्यास जी होते हैं और वे वाल्मीकि जी होते हैं। वेद व्यास जी महाभारत में होते हैं, वाल्मीकि जी रामायण में होते हैं। तो ये किससे लिखते हैं, पंख से लिखते हैं, पंख से। तो जो पंख से लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, है कि नहीं। जो पेन पंख की बनी होती है तो उसको हम बोलते हैं क्विल। मार्कर तो आज की डेट में इससे लिखते हैं, पेंसिल, ब्रूस, तो ये सब तो बेकार है, फंसाने वाली चीज है। क्या है वो, क्विल, क्विल से लिखते हैं ये, इसको बोलते हैं पंख का जो पेन होता है। अ पर्सन हु कन्वर्ट्स टू अनदर रिलीजन इज कॉल्ड, अभी मैंने आपको बताया जो अपना धर्म बदल ले, है नहीं। जैसे ये जो बंदा है, ये इस वाले धर्म को छोड़कर इसमें जा रहा है, या इस वाले को छोड़कर इसमें जा रहा है, तो मतलब ये अपने धर्म को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ऐसे बंदे को बोलते हैं प्रोसिलाइट। अभी हमने पढ़ा ना प्रोसिलाइट, एथिस्ट, थीस्ट, या आप बोल सकते हो पेंथिस्ट, या आप बोल सकते हो एपोस्टेट, या आप बोल सकते हो प्रोसिलाइट। इन सारे वर्डों का मीनिंग एक एक करके मैंने बता दिया आपको, ठीक है भैया। बिलीवर माने होता है विश्वास मानने वाला, जो बिलीव करता हो। फॉलोवर भी उसे ही बोल देंगे जो किस चीज को फॉलो करता हो। और एथिस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ना करता हो, उसको हम बोलते हैं एथिस्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ पर्सन हु प्लेसेस बैट्स इज कॉल्ड, मतलब एक बंदा जो क्या करता हो, बैट लगाता हो, है कि नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये प्लेसेस क्यों लिख रखा है यहाँ पे, ये गलत है नहीं। ऐसे बोलेंगे अ पर्सन हु बैट्स इज कॉल्ड, जो बैट लगाता हो, तो उस बंदे को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उस बंदे को, पंटर। पंटर माने क्या होता है, जो बैट लगाता है कि नहीं, बैट लगाने वाला। ये ज्यादातर होता है जो हॉर्स पर बैट लगाता है। हॉर्स मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि घोड़ों की दौड़ होती है ना, क्या होती है, घोड़ों की दौड़ होती है, तो उसमें जो बैट लगाता है उसको हम बोलते हैं पंटर, ठीक है भैया। स्पेक्टेटर माने होते हैं देखने वाले, है कि नहीं, जो देखने वाले आते हैं, ये सब क्या है, स्पेक्टेटर है। तो ये है ऑन लुकर्स, है कि नहीं, ये देखने वाला। और गैमलर होता है जुआ खेलने वाला बंदा। देखो अगर कोई गैमलर है तो वो जुआ खेलता, हालांकि पंटर भी जुआ खेलता, बट जो पंटर है ना, ये हॉर्स के लिए है स्पेशल। और गैमलर होता है जो गेम भी खेलता हो, तरह तरह के गेम खेलता हो, है कि नहीं, चेज में भी जुआ लगा दे, या कैरम बोर्ड में भी जुआ लगा दे, हर चीज में जुआ लगाता हो। तो गैमलर होता है एक जो हम बोल सकते हैं सब में जुआ लगाता हो। बट पंटर जो होता है, ये होता है केवल हॉर्स के केस में, कि जो हॉर्स राइडिंग होती है ना, उसमें जो लगाता हो। जैसे ये हॉर्स के लिए बना रखा है ये इन्होंने, इस पर घोड़े दौड़ेंगे यहाँ पर, तो उस पर लगाता हो जो जुआ। तो ये पंटर आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट गिवन विद अ जॉब, जो जॉब के साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, देखो उसको सैलरी नहीं बोलते, बोनस नहीं बोलते, अलाउंस, अलाउंस तो अलग चीज होती है, भत्ते अलग चीज है, इसको बोलते हैं परक्यूजिट। तो परक्यूजिट माने क्या होता है, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं जॉब के साथ। जैसे आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, तो यहाँ पर इसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, रिवॉर्ड। तो ये जो लेडीज हैं या मैनेजर है कंपनी की, इन्होंने अपने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया अच्छे काम के बदले, ठीक है। तो रिवॉर्ड देने का मतलब क्या होता है कि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने, एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना, दैट इज कॉल्ड परक्यूजिट। तो परक्यूजिट, ठीक है जी। एक वर्ड होता है रिक्विजिट, ये भी याद रखना, रिक्विजिट। तो रिक्विजिट माने क्या होता है, आवश्यक, इसका मतलब होता है नेसेसरी, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो,
जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो उसको हम बोलते हैं रिक्विजिट। अब देखिए अकरिंग एवरी 5 ईयर, जो हर 5 साल बाद आता हो तो उसको हम बोलते हैं क्विनक्यूनियल। क्विनक्यूनियल माने क्या होता है, जो हर साल हर 5 साल बाद आता हो, ठीक है जी। अब देखिए एनुअल का मतलब होता है जो हर साल आता हो, बाइनियल का मतलब होता है जो हर 2 साल बाद आता हो, ये तो हर साल बाद आएगा एवरी ईयर। और बाइनियल का मतलब होता है आफ्टर 2 ईयर्स, जो कितने साल के बाद आता हो, 2 साल के बाद आता हो। और डेकिनियल माने क्या होता है, जो 10 साल के बाद आता हो, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। और क्विनक्यूनियल माने क्या होता है, जो हर 5 साल में आता हो, ये बात आपको समझनी है, जो हर 5 साल में आता हो। अ पर्सन स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग इज कॉल्ड, जो मतलब आप ऐसा समझिए स्टोरी बहुत अच्छे से बताता हो। जैसे ये जो बंदा है, ये देखो स्टोरी इतने बेहतरीन तरीके से बता रहा है कि एवरी वन इज इंटरेस्टेड, एवरी वन इज क्यूरियस अबाउट नोइंग द स्टोरी। तो वो चाहते हैं कि स्टोरी में क्या होने वाला है, वे उत्तेजित है कि नहीं। तो ये जो बड़े उत्साही हैं, तो मतलब ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस बंदे को बोलते हैं रिकेंटर। तो रिकेंटर क्या होता है, रिकेंटर होता है अ पर्सन स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग। ओके, राइटर नहीं बोलते, नैरेट माने होता है व्याख्या करने वाला, और स्पीकर होता है बोलने वाला। लेकिन जो स्पेशली स्टोरी टेलिंग की बात करेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे रिकेंटर। अनरियलिस्टिक बट आइडियलिस्टिक इज कोल्ड। जैसे देखो ये जो लड़का है, ये ऐसे मतलब ऐसी जगह के बारे में सोच रहा है जो अनरियलिस्टिक है, यानी जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, जो पृथ्वी पे अवेलेबल नहीं है, मतलब आइडियल सिचुएशन है। तो उसको बोलते हैं कि ये ख्याली पुलाव बना रहा, ख्याली पुलाव। तो ऐसे देखो ये जो है ऐसे सीढ़ी बनाकर स्वर्ग जाने की सोच रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, ख्याली पुलाव। वास्तव में ऐसा नहीं होता, ये ऐसे सीढ़ी से चढ़ते 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 इस स्टार पर पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इसे बोलते हैं ख्याली पुलाव, इसे बोलते हैं क्यूजोटिक। तो क्यूजोटिक माने होता है अनरियल। क्या होता है, अनरियल, जो वास्तविक ना हो, यानी जो आइडियलिस्टिक हो। आइडियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो आदर्श, मतलब एक तरीके से आदर्श हो, आदर्शवादी हो, मतलब जो वास्तव में एग्जिस्ट चीज ना करती हो, दैट इज कॉल्ड क्यूजोटिक। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, सेंसिबल नहीं है, ये तीनों बात तो एक जैसी हो गई। ठीक है जी, ऑप्शन से भी पकड़ सकते हो, क्योंकि 3 आंसर तो हो नहीं सकते, तो आंसर होगा फिर चौथा। पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। अब जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ऑडियंस बोलेंगे क्या, क्राउड बोलेंगे, पर्सनल बोलेंगे क्या, या पब्लिक बोलेंगे। तो हम उसको बोलेंगे पर्सनल। तो पर्सनल का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन, जो प्रोफेशन में होते हैं, जो ऑक्यूपाइड होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं जो ऑक्यूपाइड। पर्सनल क्या होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाइड हो, दे आर कॉल्ड पर्सनल। वे पब्लिक तो होते नहीं है भाई, पब्लिक जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी ना जा रहे हैं। इतनी पब्लिक है, क्या हर पब्लिक, हर पर्सन जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड क्या आएगा, पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, जो वहां पर प्रोफेशन में हो, है कि नहीं। प्रोफेशनल बंदे को बोलते हैं पर्सनल, ऑक्यूपाइड। अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे आप देखो ये जो थाली रखी हुई है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें अलग अलग चीज़ रखी हुई हैं। यहाँ पर ये अलग मसाला है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पर अलग है। तो ये बिल्कुल अलग अलग मसाले रखे हुए हैं, कि नहीं, सारे अलग अलग मसाले। ठीक है, फिर इसके बीच में भी अलग अलग ये फूल से रखे हुए हैं, अलग अलग कलर के। यहाँ पर देखोगे मिठाई रखी हुई है, यहाँ पर रंग रखा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग रंग की साड़ी रखी हुई है, यहाँ पर अलग अलग फल रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इस वाले बास्केट में देखोगे तो यहाँ पर देखो ये अनार रखे हैं, है कि नहीं, यहाँ पर मिठाई रखी है, तो ये यहाँ पर अमरूद रखा है। तो इस प्रकार से अलग अलग रखे हैं। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे पोटपोरी। तो पोटपोरी का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, अलग अलग चीजों का जो मिक्सचर होता है। जैसे ये जो थाली है, इस थाली को आप बोलोगे पोटपोरी है। ये पोटपोरी का मतलब होता है अलग अलग, तो मिक्सचर, डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों का मिक्सचर। तो ये बात आपको समझ में आ गई, पोटपोरी का मतलब क्या होता है कि नहीं। अब जैसे अ सिस्टम वेयर अ वुमन हैज मल्टीपल हस्बैंड, मतलब एक महिला के बहुत सारे हस्बैंड हो, तो उसको क्या बोलेंगे। देखिए मोनोगैमी का मतलब समझते हैं पहले। तो मोनो का मतलब होता है एक, और गैमी का मतलब होता है शादी से। तो मोनोगैमी का मतलब होता है एक शादी। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है एक, तो एक मैरिज है, इसका मतलब क्या है, एक मैरिज। अगर आप किसी एक व्यक्ति से शादी करोगे दैट इज मोनोगैमी। और बाई का मतलब क्या होता है, दो। तो बायगैमी का मतलब हो जाएगा दो से शादी करना। ठीक है भैया, बायगैमी। अभी हमने पढ़ा था वर्ड बाइनियल, तो बाइनियल मतलब 2 साल। ठीक है, बाइनियल। अगला वर्ड क्या है, देखो ये लिख रहा है पॉलीगैमी, इसका मतलब ये आप इसे ढंग से लिख लो, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है,
बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे से शादी कर लेना, ये परंतु लेडीज के लिए यूज होता है। जैसे कोई आदमी बहुत सारी लड़कियों से शादी कर ले तो उस आदमी को हम बोलेंगे पॉलीगैमी। लेकिन अगर महिला बहुत सारे आदमियों से शादी कर ले तो उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। तो ये जो लड़की है ये पॉलीएंड्री है, पॉलीएंड्री, क्योंकि इसके बहुत सारे हस्बैंड है कि नहीं। सपोज करो ये वाला लड़का जाके बहुत सारी लड़कियों से शादी कर ले तो इसको बोलेंगे पॉलीगैमी। तो ये क्या होगा, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुत सारी शादियां, है नहीं, मैनी मैरिज। तो ये बात आपको समझ आए। और बाईगैमी का मतलब दो शादी, मोनोगैमी का मतलब एक शादी। अ डायरेक्ट वोट बाय पीपल ऑन एन इशू या ऑन एन मैटर इज कॉल्ड। तो अगर किसी मैटर के ऊपर या किसी इशू के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर अगर वोट डलवाई जाती है, जैसे सपोज करो कश्मीर है, कश्मीर में क्या है, थोड़ा अराजकता, वहां पे एनआरकी रहती है हमेशा, क्योंकि वहां पर अराजकता फैली रहती है, डिसऑर्डर रहता है हमेशा। तो अगर आप वहां पर जाओगे तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर विवाद होता रहता है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पर पहली भी साइट करा लेती है। पहली भी साइट का मतलब होता है जनमत। पहली भी साइट का मतलब क्या होता है, जनमत। जनमत मतलब वहां पर वोट करा लेती है। तो एक रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में वहां के लोगों से राय लेना वोटिंग के द्वारा, ठीक है, डायरेक्ट वोट करा करके। तो उनसे डायरेक्ट वोट करा ली कि वे इस मुद्दे पर राजी हैं या नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड पहली भी साइट। अब रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम होता है नॉर्मल चुनाव, जो हम प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, है कि नहीं, एमएलए के लिए करते हैं, वो रेफरेंडम होता है। तो पहली भी साइड और रेफरेंडम में आपको अंतर समझना होगा। रेफरेंडम होता है नॉर्मल चुनाव, और पहली भी साइड का मतलब होता है कि कहीं किसी इलाके में कुछ चीज बिगड़ गई है, कोई मुद्दा बिगड़ गया है, वहां पर कियोस फैला हुआ है, तो वहां पर पर्टिकुलर हमने वोटिंग करा ली कि यहाँ पर वोटिंग करा लो इस मुद्दे के ऊपर, किसी इशू के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर। जबकि रेफरेंडम किसी मुद्दे के ऊपर नहीं होता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सपोर्टिंग एक्सट्रीम चेंज इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सट्रीम, जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हो, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो, तो उस बंदों को क्या बोलते हैं, तो उस बंदे को बोलते हैं कट्टर। तो रेडिकल, इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल, इसको बोलते हैं कट्टर, या इसको बोल सकते हैं फैनेटिक, जो बंदा फैनेटिक हो, या बोल सकते हैं जेलट, जो बंदा क्या हो, जेलट हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड रेडिकल, ठीक है भैया। लिबरल बंदा कौन होता है, लिबरल बंदा होता है आजाद होता है जो बंदा, जो फ्री हो, है कि नहीं, जिसके खुला दिमाग हो, जो बहुत ज्यादा सोच सकता हो, है कि नहीं। और कंजर्वेटिव होता है जो संकीर्ण विचारधारा का होता है, नैरो माइंडेड, इसको हम बोलते हैं नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला आदमी जो होता है। और मॉडरेट का मतलब होता है एवरेज, जो बंदा एवरेज हो, ओके। अब देखिए वर्किंग क्लास पीपल कलेक्टिवली आर कॉल्ड। अब जैसे यहाँ पर देख लो ये वर्किंग क्लास है, मजदूर वर्ग, तो इसको बोलते हैं श्रमिक वर्ग। क्या बोलते हैं, श्रमिक। तो श्रमिक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलिटेरिएट। तो प्रोलिटेरिएट का मतलब क्या होता है, जो वर्ग कैसा होता है, श्रमिक होता है, मतलब कि मजदूरों वाला जो वर्ग होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोलिटेरिएट, ठीक है। और इलाइट जो होता है, इलाइट, तो इलाइट का मतलब क्या होता है, जो उच्च कोटि का हो, इलाइट हो, यानी हाई क्लास, हाई क्लास का हो, दैट इज कॉल्ड इलाइट, ओके। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो सभ्य लोगों के द्वारा चलाई, देखो क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट सभ्य लोगों के द्वारा चलाई जाती है, यानी स्वेब लोग मिलकर के चलाते हैं। कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग का मतलब समझते हो, हाई क्लास के लोग, है कि नहीं, कुलीन वर्ग जो सभ्य हो, पढ़े लिखे लोग हों, उनके द्वारा चलाई जाती है गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। और बोर्जियस माने होते हैं कॉमन लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉमन लोग जो होते हैं, जो कॉमन होते हैं ना लोग, उनको बोलते हैं पेलीबियन, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेलीबियन, पेलीबियन, इसको बोलते हैं हम पेलीबियन, ठीक है भैया। अब अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस इन कोर्ट इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो केस करता है कोर्ट में, है कि नहीं, किसी के विरुद्ध, तो उस बंदे को बोलते हैं हम प्लेंटिफ। जो केस फाइल करता है, केस फाइल करने वाले बंदे को क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। जैसे सपोज करो इस आदमी ने इस आदमी पर क्या कर दिया, केस कर दिया, तो ये केस करने वाला है, तो ये होगा प्लेंटिफ। लेकिन जो उस केस का विरोध करता है, उस केस को लड़ता है, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट ये है आदमी और प्लेंटिफ ये है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और विटनेस कौन होता है, गवाह, ये होता है गवाह। विटनेस को बोलते हैं जो गवाह हो, जो इस केस में आकर के बाहर से हस्तक्षेप करेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड विटनेस। टेस्टिमनी भी बोल सकते हैं। अब देखिए अ पर्सन हु, ये वर्ड आपने कर लिया, अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी वेस्टफुली, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोडिगल। जो बंदा पैसा खर्च करता हो बहुत ज्यादा, उस बंदे को हम बोलते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता हो, या हम बोल सकते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट, या बोल सकते हैं स्क्वेंडर।
जो स्क्वेंडरर होता है दैट पर्सन इज प्रोडिगल, अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। हमने माइजर पढ़ लिया, माइजर माने क्या होता है, स्टिंजी, या हम इस बंदे को बोल सकते हैं स्किन फ्लिंट। स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट भी कौन होता है, माइजर, जो कंजूस होता है। इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्रीफेस। जैसे आप कोई भी बुक खोलते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन, प्रीफेस दे रखा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रीफेस। ठीक है भैया। अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस इन कोर्ट इज कॉल्ड, रिपीट हो गया, प्लेंटिफ, यानी डिफेंडेंट होता है, बचाव करने वाला।